नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे लाफिंग बुद्धा की शानदार कहानी। आखिरकार कौन थे लाफिंग बुद्धा और कौन सी रहस्यमयी कहानी उनके जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज भी जब हम चाइना और जापान जैसे देशों में जाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि लाफिंग बुद्धा की एक मूर्ति लोगों को भेंट की जाती है। तो उन्हीं लाफिंग बुद्धा के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही शानदार कहानी, और वो ही कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो आपको जीवन में खुशहाल रहने का एक शानदार फॉर्मूला दे कर जाएगी। तो बिना कोई देरी करते हुए डायरेक्ट स्टोरी पर आते हैं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले चाइना में 3 बौद्धिक मोंक हुआ करते थे। वो मोंक जिस भी गांव में जाते वहाँ पर जोर जोर से हंसते थे। तो इन बौद्धिक मोंक को हंसते हुए देखकर आसपास के बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगते थे, और फिर इन मोंक्स को और बच्चों को एक साथ हंसते हुए देखकर बड़े लोग भी हंसने लगते थे, और धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में एक हंसी का माहौल बन जाता था। फिर पूरे मोहल्ले को हंसता हुआ देखकर पूरे गली में हंसी का माहौल बन जाता, और जब पूरी गली के लोग एक साथ हंसते तो आसपास की दूसरी गलियों के लोग भी जोर जोर से हंसने लगते, और धीरे धीरे पूरे गांव के लोग हंसने लगते। तो जब ये सारे लोग एक साथ हंसते तो उस गांव में एक हंसी की लहर दौड़ पड़ती, और जब सारे लोगों की एकदम से पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट होती तो पूरे गांव में एक खुशी का माहौल बन जाता। तो जब भी ये लाफिंग बुद्धा किसी गांव में जाते तो उस गांव में एक शानदार खुशहाली का माहौल बन जाता। साथ ही साथ अमीर लोग इन लाफिंग बुद्धा के झोले में कुछ कीमती चीज़ें और जो भी उनके पास चीज़ें देने योग्य हैं वो इन्हें गिफ्ट कर देते, और लाफिंग बुद्धा इन्हीं चीज़ों को उसी गांव के गरीब लोगों के साथ शेयर भी कर देते। तो जब भी किसी गांव में लाफिंग बुद्धा जाते तो उस गांव में एक तो हंसी का माहौल क्रिएट होता और एक गरीबों की मदद भी हो जाती। तो धीरे धीरे लाफिंग बुद्धा की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रशंसा होने लगी और उनको सम्मान मिलने लगा, और जिस भी गांव में लाफिंग बुद्धा जाते उस गांव में इनका बहुत ही ज़्यादा आदर होने लगा। तो धीरे धीरे पूरे चाइना में ये लाफिंग बुद्धा पैदल यात्रा करने लगे। लेकिन फिर कुछ साल बाद इनके जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना हुई कि इन तीनों लाफिंग बुद्धा में से एक लाफिंग बुद्धा की मृत्यु हो जाती है। तो जब आसपास के दूसरे गांव के लोगों को ये बात पता लगी तो सारे गांव के लोग उनको देखने के लिए आ गए। तो लोगों ने देखा कि लाफिंग बुद्धा जो मर चुके थे उसकी लाश के पास दूसरे बुद्धा बैठे हुए हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। तो तभी वहाँ पर एक सज्जन ने इनसे प्रश्न पूछा कि आपके एक मित्र की मृत्यु हो चुकी है और फिर भी आप जोर जोर से हंस रहे हैं। तो पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लाफिंग बुद्धा कहते हैं कि आज तक हमने लोगों को केवल हंसने के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया है, और हमारे मुस्कान की वजह से जिन लोग दुखी जो थे वो भी हंसने लगते थे। तो आज हमारे ऊपर दुख आया है तो हम कैसे दुखी हो सकते हैं, और ये जो शरीर है ये तो एक ना एक दिन सबका जाना ही है, हमें दुखी होने से क्या फ़ायदा। और वो तो फिर ये हुआ कि लाफिंग बुद्धा ने कहा कि अब ये हमारे मित्र जा चुके हैं तो हम चाहते हैं कि इनके साथ आप भी सब लोग जोर जोर से हंसें, और अब इनके अंतिम दाह संस्कार का टाइम हो चुका है, और इनकी आखिरी इच्छा थी कि जब भी इनकी चिता को आग लगाई जाए तो पूरे के पूरे वस्त्र जो इनके पुराने थे वो इनके साथ बांध दिए जाएं, जो कि इनके गुरु ने दिए थे। तो दोस्तों, उनकी शर्त के अनुसार ही ऐसा ही किया गया। लाफिंग बुद्धा की चिता को जब आग लगाई गई तो उनके गुरु द्वारा भेंट किए गए पुराने वस्त्र पोटली से निकाले और लाफिंग बुद्धा की चिता पर जलाए गए। तो देखते ही देखते थोड़ी देर बाद हुआ ये कि उन लाफिंग बुद्धा के जो वस्त्र थे उनमें से फटाके और रॉकेट निकलने लगे, और आसमान में सितारों की बारिश हो गई, और एक खुशी का माहौल फिर से क्रिएट हो गया। और इसको देखकर लाफिंग बुद्धा और ज़ोर ज़ोर से हंसे। फिर धीरे धीरे वहाँ के लोग भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और शानदार माहौल वहाँ पे क्रिएट हो गया। तो दोस्तों, ये ही मैसेज इस कहानी से मिलता है कि जीवन में हंसते रहिए। आपकी एक मुस्कान आपकी पूरी फैमिली का वातावरण चेंज कर सकती है, और आपकी पूरी हंसती हुई फैमिली आपके पूरे मोहल्ले का और आपका पूरा मोहल्ला एक तरह से जितने भी आदमियों से दिन में मिलेंगे उन सब का माहौल क्रिएट कर सकता है। तो ज़्यादातर होता क्या है, सुबह सुबह उठते अपन झगड़ा करने लगते हैं। तो सुबह सुबह का झगड़ा बंद करें और सुबह सुबह स्माइल दें और मस्त रहें लाइफ में।
तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई मज़ेदार स्टोरी लेकर। धन्यवाद।